नमस्कार संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर इस वीडियो में आई हूँ। आज व्यास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव शब्दों का प्रसारण शुरू हो चुका है और यही नहीं बल्कि हर रोज सुबह 7 बजे संगत जी अपने घर से डेरे के पंडाल के लाइव शब्दों को सुन पाएगी। आज सुबह वाले शब्द अभी भी संगत डेरे के YouTube चैनल पर लाइव सेक्शन में जाकर सुन सकती है। शब्दों को अगले 12 घंटे तक चैनल पर रखा जाएगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा। बाबा जी और हजूर जी की कृपा से डेरे से शब्दों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर हुई हो, लेकिन आने वाले समय में इसका दायरा बहुत बड़ा होने वाला है और इससे करोड़ों संगत को लाभ भी मिलेगा। आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसमें देरी क्यों हुई है और जिस दिन लाइव शुरू होना था उस दिन इसे अचानक क्यों रोकना पड़ा। साथ ही 2 दिन पहले हुए हजूर जी और संगत जी के बीच के देहरादून के सवाल जवाब भी इसी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। 5 मई को घोषणा की गई थी कि डेरे से शब्दों का सीधा प्रसारण शुरू किया जाएगा। फिर 10 तारीख का समय भी बताया गया कि 10 मई वाले भंडारे के दिन सत्संग से पहले किए जाने वाले शब्दों का हम लाइव प्रसारण YouTube चैनल पर दिखाया जाएगा, लेकिन उस दिन लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं हो पाई। अब उसके पीछे की जो वजह थी वो समझिए। डेरे में जो शब्द गाए जाते हैं वे आम तौर पर सुबह सत्संग शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आरंभ हो जाते हैं। उस समय पहले से रिकॉर्ड की गई कास्ट चलती रहती है, जिसे हम YouTube पर भी सुनते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सत्संग सुबह 6:30 बजे होता था तो 5:30 बजे से कास्ट शुरू कर दी जाती थी और ये क्रम लगभग 6:30 बजे तक चलता था। उसके बाद पाठी साहब के शब्द शुरू होते थे और फिर सुबह लगभग 7:55 पर यह फिल्म दिखाई जाती थी जो डेरे में नियमित रूप से चलाई जाती है। अगर उसी समय लाइव शुरू कर दिए जाएं तो बीच में फिल्म आने के कारण संगत का ध्यान भंग हो जाता और जो आध्यात्मिक एकाग्रता बनती है उस समय वह टूट जाती। तो इसी वजह से पूरी व्यवस्था को दोबारा सोचना पड़ा। अब नया सिस्टम यह बनाया गया है कि डेरे में शब्द पहले से 1.5 घंटा शुरू कर दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम सत्संग का समय 8:30 का है तो लाइव शब्द सुबह 7 बजे शुरू होंगे और ये लगभग 7:45 तक चलेंगे और इसके बाद लाइव बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद डेरे में दान और सेवा के ऊपर फिल्म दिखाई जाती है जिस लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा। यानी अब डेरे में जो शब्द चलेंगे वही सीधे आपके घरों तक पहुंचेंगे। इस समय 30 सितंबर तक सुबह 7 बजे लाइव शब्दों का समय रखा गया है, क्योंकि 30 सितंबर 2026 तक सत्संग का समय सुबह 8:30 बजे तक का निर्धारित हुआ है। अगर भविष्य में सत्संग का समय बदलेगा तो उसी हिसाब से ही लाइव शब्दों का समय भी बदल जाएगा। जैसे अगर किसी दिन सत्संग सुबह 10 बजे होगा तो लाइव शब्द लगभग 1.5 घंटा पहले यानी 8:30 पर शुरू किए जाएंगे और सत्संग से कुछ समय पहले तक चलते रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली के भाटी सेंटर, मुंबई के बायंदर सेंटर, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े बड़े सेंटरों में भी आगे चलकर लाइव शब्द शुरू किए जाएंगे। हालांकि वहां की व्यवस्था थोड़ी अलग होगी। वहां सत्संग शुरू होने तक लाइव शब्द चलते रहेंगे। जैसे ही बाबा जी के स्टेज पर आने की सूचना मिलेगी और पता चलेगा कि बाबा जी लंगर घर से सीधे स्टेज की ओर आ रहे हैं,
उसी समय लाइव कैमरा बंद कर दिया जाएगा। दूसरे मेजर सेंटरों में भी अभी इन सब व्यवस्थाओं की तैयारियां चल रही हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। धीरे धीरे आगे और भी नई चीजें शुरू होंगी। एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो लाइव शब्द सुबह प्रसारित होंगे उन्हें शाम 7 बजे तक YouTube से हटा दिया जाएगा, यानी कि वे पूरे दिन उपलब्ध रहेंगे और फिर डिलीट कर दिए जाएंगे। बाबा जी और हजूर जी की मौज हुई तो हो सकता है कि भविष्य में सत्संग भी लाइव सुनने को मिलने लगे। फिलहाल शब्दों से शुरुआत हो चुकी है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे सत्संग भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं देहरादून में हुए सवाल जवाब की ओर। 2 दिन पहले हजूर जी ने वहां संगत के साथ बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तर किए। अब हम एक एक करके वही आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक भाई ने बहुत ही भावुक होकर कहा, हजूर जी, मेरी माता जी अक्सर बहुत बीमार रहती हैं। हमने उनका बहुत ही इलाज करवाया है। कई बार वह सब कुछ भूल जाती हैं। कभी उन्हें पुरानी बातें याद आती है तो कभी वह हमें भी पहचान नहीं पाती। मेरा एक भाई था जिसकी 1985 में मृत्यु हो गई थी। कई बार माता जी को वही बातें याद आने लगती है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं वह भजन सिमरन ही ना भूल जाएं। यह सुनकर हजूर जी ने आगे जवाब दिया, बेटा, सिमरन ऐसी अवस्था है जो अगर इंसान के भीतर गहराई से बस जाए तो फिर कोई भी बीमारी आ जाए या मेडिकल हालत उसे मिटा नहीं सकती। फिर उन्होंने समझाया, तुम्हारा फर्ज है कि बेटे के रूप में भी और संगत के रूप में भी उनकी सेवा करो। तुम्हारे पिताजी या परिवार के सदस्य उनके पास बैठ सकते हो, उनके साथ मिलकर सिमरन दोहराओ, उन्हें प्यार से याद दिलाते रहो ताकि उनका मन हमेशा मालिक की तरफ जुड़ा रहे। हजूर जी ने आगे बहुत ही प्रेम से कहा, बेटा, इसलिए हमें अपने सत्संगी होने का फर्ज भी निभाना चाहिए ताकि जिन लोगों का मन परमार्थ में लगा हुआ है उन्हें आध्यात्मिक राह में कोई परेशानी ना आए और उनका ध्यान लगातार मालिक की तरफ बना रहे। फिर उन्होंने समझाया कि जब परिवार में कोई बुजुर्ग इस तरह की बीमारी या भूलने की स्थिति से गुजरता है तब परिवार वालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, तुम्हें उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सिमरन याद करवाते रहना चाहिए ताकि उनका मन भी बार बार उसी तरफ जुड़ा रहे। इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर कहा, हजूर जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप देहरादून सेंटर में आएंगी और मुझे तो यह भी नहीं लगा था कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आपने मुझे अपने सामने बोलने का जो अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी मुझे इस गद्दी पर बैठा देंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। फिर उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही, हम अपनी जिंदगी के लिए कुछ और सोचते हैं लेकिन मालिक ने हमारे लिए कुछ और ही तय किया होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम योजना बनाते हैं। कई बार मालिक उससे भी बेहतर रास्ता हमारे लिए चुन लेता है। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा जी, अगर हमारे कर्मों में पहले से सब कुछ लिखा हुआ है और जो होना है वह तय है तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? हजूर जी ने उसे बड़े ही प्रेम से समझाया और एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लो हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। पूरे दिन सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजर जाती हैं लेकिन उस पत्थर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी उससे टकराती है या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हजूर जी ने आगे कहा, अब उस स्थिति में एक इंसान ऐसा होता है जो तुरंत ड्राइवर को गालियां देने लगता है कि तेरी वजह से हम मर जाते,
हमारा एक्सीडेंट हो गया, वह बस दोष देना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरा इंसान ऐसा होता है जो सबसे पहले मालिक का शुक्रिया अदा करता है कि हम बच गए। फिर वह गाड़ी से उतरता है, स्टेपनी निकालता है और आराम से पंचर टायर बदलना शुरू कर देता है। इसके बाद हजूर जी ने बहुत बड़ी गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, किस्मत हमें सिर्फ एक परिस्थिति तक ले जाकर खड़ा कर सकती है, लेकिन उस परिस्थिति को हम किस नजरिए से देखते हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, एक मुकाम तक किस्मत हमें पहुंचाती है, लेकिन उसके बाद जो फैसले हम लेते हैं वही हमारे नए कर्म बनते हैं, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसी भाई ने एक और सवाल किया। उससे कहा कि बाबा जी, कई बार लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें कब तक सहन करना चाहिए और कब हमें जवाब देना चाहिए? तो हजूर जी ने भी बहुत ही सहजता से उत्तर दिया। कहा कि बेटा, आज के समय में ऐसी बातों को बहुत आसानी से हम नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें अपने अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हम लोगों की फालतू बातों को इग्नोर कर सकें। अगर कोई हमें मैसेज करके परेशान कर रहा है तो उसकी बात को अनदेखा करना सीखना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के सामने बिल्कुल बिछ जाएं या अपनी इज्जत ही खत्म कर दें। इंसान को अपनी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। फिर हजूर जी ने समझाया, ऐसी स्थिति में हम एक तरीका अपना सकते हैं। सामने वाले को बहुत प्यार और शांति से कह सकते हैं कि भाई, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन ये बात गुस्से में नहीं कहनी, चिल्लाकर नहीं बोलनी, बहुत ही शांत और प्रेम से समझाना है कि आपकी ये बात या आपका ये तरीका मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हजूर जी ने आके कहा, अगर हम गुस्सा करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। सामने वाले को हमारे रिएक्शन से खुशी मिलेगी और उसे हम और परेशान करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, क्या सच में ब्लैक मैजिक या काला जादू जैसी चीज होती है? क्या हमें इन बातों पर विश्वास करना चाहिए? तो हजूर जी ने आगे कहा, बेटा, अगर सच में काला जादू इतना प्रभावशाली होता तो तेरे मेरे जैसे आम इंसानों का क्या होता? फिर हजूर जी ने आगे कहा, चलो मान भी लेते हैं कि ऐसी कोई चीज होती है, लेकिन सोचो, अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कर भी दे तो क्या उसके पास ऐसी ताकत है जो हमारे आने जाने या हमारी जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित कर सके? उन्होंने समझाया कि असल बात हमारे विश्वास की होती है। अगर हम बार बार यही सोचे रहेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई काला जादू कर रहा है, तो हमारा डर ही उस चीज को और विशाल बना देगा। लेकिन अगर हम इन बातों को महत्व ही ना दे और अपना ध्यान अपने काम व मालिक की तरफ रखे तो ऐसी बातें अपने आप खत्म होने लगती है। हजूर जी ने कहा, इसलिए इन चीजों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बातें आती जाती रहती है, इंसान को अपना ध्यान सही दिशा में लगाना चाहिए। फिर एक बहन ने पूछा, हजूर जी, कई बार हम किसी का भला करते हैं फिर भी लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया, बेटा, जिंदगी कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये तो एक लंबी मैराथन की तरह है। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें अच्छे भी और बुरे हर तरह के लोगों का सामना करना होता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से हर इंसान के साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। फिर हजूर जी ने समझाया, इसी तरह इंसान को अपने कर्मों के साथ चलते रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और सही रास्ते पर टिके रहेंगे तो अंत में वही जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किसी और ने नहीं देना, हमें खुद देना है। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि हजूर जी,
असली खुशी क्या होती है। हजूर जी ने कहा, एक उदाहरण दिया। जब हम हाईवे पर कहीं जाते हैं तो अक्सर पुलों के बीच या झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को दिखाई देते हैं। उनके बच्चे छोटी छोटी चीजों में खेलते हुए, हंसते हुए नजर आते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं, पीने का पानी मिलेगा या नहीं, फिर भी वे खुशी से जीते हैं। फिर उन्होंने कहा, दूसरी तरफ बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को देखो, उनके पास हर सुविधा है, खाने पीने से लेकर आराम तक सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे खुश नहीं होते, वे हमेशा रोते रहते हैं। हजूर जी ने कहा, देखो असल फर्क हमारे नजरिए का होता है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं, इंसान के अंदर से आती है। इसके बाद उन्होंने कबीर साहब जी की एक पंक्ति सुनाई, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रो। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि हम जितने भी बड़े और अमीर लोगों को देखते हैं, उनमें से ज्यादातर किसी ना किसी चिंता में डूबे हुए होते हैं। इसलिए इंसान को बाहरी चीजों की बजाय अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह सच में खुश रह सकें। इसके बाद एक भाई ने पूछा, हजूर जी, जब इंसान बार बार असफलता देखता है तो वह बहुत ही निराश हो जाता है, आगे बढ़ने की हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, देखो दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जैसे एलन मस्क और अन्य सफल इंसान, क्या उन्हें शुरुआत से ही सफलता मिल गई थी? फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नहीं बेटा, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई बार असफलताएं देखी, लेकिन वही असफलताएं आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी सीख बनी। हजूर जी ने समझाया कि जो सफलता संघर्ष और असफलताओं के बाद मिलती है, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और उसे पाने की खुशी भी अलग होती है। उन्होंने आगे कहा, हर असफलता के पीछे कहीं ना कहीं सफलता छिपी होती है, इसलिए इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। फिर हजूर जी बोले, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हमेशा सिर्फ सफलता ही मिली हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसे सिर्फ और सिर्फ असफलताएं ही मिली हो। जीवन दोनों का मेल है। उन्होंने कहा कि जिंदगी कभी इंसान को एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर 2 कदम पीछे खींच लेती है, फिर 2 कदम आगे बढ़ाती है और 4 कदम पीछे खींच लेती है, लेकिन यही अनुभव इंसान को मजबूत बनाते हैं। हजूर जी ने समझाया, असल में असफलता हमें सिखाने आती है कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसलिए फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उसे सीख लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो सत्संगी नहीं है, वह लोग पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ वही सब करूं, तो क्या मुझे भी पूजा पाठ करना चाहिए? हजूर जी ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, बिल्कुल करना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया, बेटा, पूजा पाठ का असली उद्देश्य ये था कि इंसान का मन परमात्मा की भक्ति में एकाग्र हो सके। पूजा पाठ गलत नहीं होती, गलती तब होती है जब इंसान उसे सिर्फ एक रस्म बना लेता है। लोग जो करते हैं, हम भी बिना समझे वही करने लगते हैं और असली उद्देश्य भूल जाते हैं। अगर इंसान केवल रस्मों तक सीमित रह जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। फिर हजूर जी ने परिवार के महत्व को समझाते हुए कहा, जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है और वह दूसरे घर में जाती है, तो अगर वह अपने ससुराल वालों की इज्जत करेगी, तभी वह भी उसकी इज्जत करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सामने वाले की भावनाओं की कदर ही नहीं करेंगे, तो फिर वह हमारी बात को कैसे समझेंगे। इसके बाद हजूर जी ने बहुत ही प्यारी सलाह दी, जब घर में पूजा पाठ का समय हो तो तुम भी उनके साथ बैठो, उनसे प्रेम से जुड़ो, उनका साथ दो, घर का माहौल अच्छा बनाओ। उन्होंने आगे कहा, जैसे जैसे तुम प्यार और समझदारी से घर का वातावरण अच्छा बनाओगी, धीरे धीरे उनकी सोच भी बदलने लगेगी।
फिर उस बहन ने पूछा, हजूर जी, मुझे तो मंत्र आदि नहीं आते, तो क्या जब वह पूजा करें उस समय मैं मन ही मन सिमरन कर सकती हूँ? हजूर जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक पंथ और दो काम हो जाएंगी, इनकी इज्जत भी बनी रहेगी और तुम्हारा सिमरन भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा, जब पूजा पाठ का समय हो तब परिवार के साथ रहो और जब अपने लिए समय मिले तब अलग से भजन सिमरन भी जरूर करो। सिमरन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वह बहन बोली, हजूर जी, बस आप अपनी दया मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। यह सुनकर हजूर जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा, तेरे ऊपर तो पहले से ही बहुत दया है। आगे चलकर तू ही अपने परिवार को भी इस जगह, इस राह से जोड़ने का माध्यम बनेगी। इसके बाद एक भाई ने कहा, हजूर जी, मेरे दादाजी ने महाराज सावंत जी से नामदान लिया था। मेरे पिताजी ने महाराज जी से नामदान लिया और मैंने बाबा जी से नामदान लिया। लेकिन हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन के लिए बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। ये सुनकर हजूर जी ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया, बेटा, भजन सिमरन में जो नींद की अवस्था आती है वह भी एक तरह की अवस्था ही है। हमें धीरे धीरे उससे भी आगे निकलना होता है। फिर हजूर जी मुस्कुराकर बोले, हमें क्या पता कि सच में हमें नींद आ रही है या हमारी सूरत ऊपर उठ रही है। उन्होंने आगे कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान बैठना ना छोड़े, हमें अपनी ड्यूटी निभाते रहना चाहिए। अगर हम लगातार बैठे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन यह अवस्था भी अपने आप पीछे छूट जाएगी। उसके बाद वह भाई बोले, हजूर जी, क्या मैं आपको एक शब्द सुना सकता हूँ? हजूर जी ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर उन्होंने बड़े ही प्रेम से दो पंक्तियां सुनाई और पूरा माहौल बहुत ही भावुक और आनंदमय हो गया। संगत जी, ये जवाब 2 दिन पहले देहरादून में हुए थे। संगत जी से विनती है कि कमेंट में आप राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। आप हमारी इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।